लाइक्स, एंगेजमेंट, मैसेज और ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन कितने लोगों ने 100% चलाना सीख ली? मैं इन कैंपेन को नहीं डिस्कस कर रहा, सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। 100% लिख दीजिएगा मुझे कि आपको चलाना आ गई। अब आपके पास भी एक्सक्यूज नहीं है। 100% भी लिखिएगा। 100% सर हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम कैंपेन लगा लेंगे। अब हमारा नसीब हमारे पास काम आता है नहीं आता है, या हम काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, मैं उस वाले से पूछ रहा हूँ। लगा लेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव: लाइक्स, एंगेजमेंट, इनबॉक्स एंड ब्रांड अवेयरनेस। अब कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक लीड एड चलाना जानते हैं? टाइप यस। हो सकता है मैं वो चलाना भी ना सिखाऊं, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूं। कितने लोग फेसबुक का लीड एड एक ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू आप ई कॉमर्स का अगर काम कर रहे हैं, आपको डाटा चाहिए, आपको मतलब सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आप उस पर काम करते हैं। लीड एड के बारे में है किसी को हाउ नो, तो यस लिख दें काइंडली, ताकि मैं एक फिगर देख लूँ कि कितने लोग हैं उसके लिए, क्योंकि काफी सारे बैजेस का एक्यूमुलेट सेशन हो रहा है, तो सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। लीड एड आता है कि नहीं? यस नो। फेसबुक का एक ऑब्जेक्टिव है लीड एड, आता है कि नहीं? अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव होता किस किस्म का है? जनाब, सेशन को मैं कर रहा हूं रिकॉर्ड। स्क्रीन में करने लगा हूं शेयर। ठीक है, यहां से मैं ओपन कर लेता हूं मैनेज एड्स। हम लीड एड जो चलाते हैं, पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप यस प्लीज। मैं आपको सर इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कुछ लिखने लगा हूं कि आप इसको सीरियस होकर 5 या 10 मिनट सुन लें, समझ लें इसकी अहमियत क्या है। लोएस्ट कॉस्ट एवर, इस सबसे कम कॉस्ट में आपको अपने कस्टमर का, मीन होने वाले कस्टमर का, फ्यूचर कस्टमर का डाटा मिलता है। आपको जो भी डाटा मिलता है रिगार्डिंग, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपको क्लाइंट चाहिए, ऑर्डर चाहिए, व्हाटसोएवर, उसका जो वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे या नंबर ऑफ क्लाइंट होंगे, वो क्या होंगे? बल्क में होंगे। क्लियर? क्लियर? ये 2 हाइलाइट्स। अब तीसरी हाइलाइट आपसे सवाल है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं ना हम लोग, हम वहां पे वीडियो का व्यू भी देखते हैं और एक सब्सक्राइबर भी होता है। तो सब्सक्राइबर अगर ज्यादा होंगे तो वीडियो के व्यूज भी उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है कि हाउ मैनी सब्सक्राइबर जो है, मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल है व्हाट्सएवर, तो उतने ज्यादा व्यूज भी होंगे उस चैनल पे। अब फेसबुक, अच्छा, यूट्यूब के ऊपर आप जब कोई भी वीडियो देखते हैं तो वहां पर इश्तिहार गूगल की तरफ से डिस्प्ले कराए जाते हैं, और अगर कोई उन इश्तिहार पे क्लिक करता है या कोई भी ऐसी वीडियो देखता है जहां पर गूगल की तरफ से एड्स डिस्प्ले होते हैं, देखते हैं ना हम लोग एड्स यूट्यूब में, आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ फेसबुक की, समझा रहा हूँ यूट्यूब, तो आप समझ जाइएगा फेसबुक वाले ऑप्शन को। ओके, कि आप लाइक यूट्यूबर जो पैसे कमाते हैं यूट्यूब से, वो वीडियो में ऐड की सूरत में कमाते हैं। जब ऐड गूगल अलाउ कर देते हैं उनकी वीडियोस पर, तो जितने लोग उनकी वीडियो को देखेंगे, नंबर ऑफ व्यूज, उतनी ज्यादा उनकी अर्निंग होगी। ये तो है यूट्यूब का एल्गोरिथम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे यूट्यूब के ऊपर एक बड़ा चैनल बनाकर ज्यादा सारे पैसे कमाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यूट्यूब की बात करूं, मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं
तो मुझे क्या करना होगा यूट्यूब के ऊपर, मतलब एक पॉइंट कॉमन होगा, वो ये कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए होंगे, और वो बढ़ते रहने चाहिए, इंक्रीज होते रहने चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होंगे तो उन्हीं सब्सक्राइबर में से ही लोग वीडियो को देखते हैं। ऐसे ही होता है, ज्यादातर लोग ऐसे नहीं भी होते जो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है उनका तो हमें कॉन्फिडेंट होता है कि यार इन्होंने तो हमें हमारी वीडियो देखनी ही देखनी है, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं? क्लियर? तो यूट्यूब के ऊपर जो अर्निंग का एल्गोरिदम है, तो मैं किसी हद तक मैं ये लिख सकता हूँ कि सब्सक्राइबर्स होंगे तो अर्निंग होगी। मतलब एक हद तक आप इसको राइट समझ सकते हैं, 100% नहीं कह रहा मैं, बट 70-80% तक आप कह सकते हैं कि ये लाइन करेक्ट है। ओके, अब हम जरा बात कर लेते हैं फेसबुक। आप कर रहे हैं ई कॉमर्स, बाय सेल वाला अब बिजनेस कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सर्विसेज बेस्ड बिजनेस, ठीक है। आप किसी भी चीज की लॉन्चिंग कर रहे हैं, आप कोई सर्वे स्लैश रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप वंस अगेन यस प्लीज। ये मैंने आपको 4-5 किस्म के रखे हैं फीचर्स कि अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, दराज टाइप कोई भी काम करना है, कोई भी चीज बेचनी है, अगर उस किस्म का कारोबार अपना कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, दोनों सिनेरियो में, लाइक अपना बिजनेस ऑनर या बिजनेस ऑनर की मार्केटिंग, ठीक है। सेकंड, सर्विसेज बेस्ड बिजनेस, जो स्किल सीखा अब उसकी मार्केट में सर्विसेज देनी है, और वो क्या सर्विस होंगी? सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज लेंगी हमसे, पेज लाइक्स की कैंपेन भी चला के देंगे, एंगेजमेंट की कैंपेन भी, पेज पे कंटेंट भी होगा, इतनी आपकी रीच होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वो सर्विसेज बेस्ड काम हो गया। लॉन्चिंग, आपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किसी ब्रांड को लॉन्च करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए होता है? डाटा। मार्केटिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है? डाटा। आप लोग देखते होंगे कि पूरे पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप लोग पाकिस्तान से ही है ना सारे, आउट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है? तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको पता है यहाँ पे कॉल सेंटर का काम बहुत चल रहा है। कॉल सेंटर का, कॉल सेंटर में क्या होता है कि उनको, उनके पास एक डाटा होता है ऑडियंस का कि ये नंबर है, ये नाम है और इस शहर का है। तो हर बंदा उन नंबर्स पे बाहर के टाइमिंग पे कॉल करता है, और कॉल करके उनको पिच करता है कि हम ये चीज सेल कर रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? ठीक है। आप ऐसे समझ लेना, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, जय, तो इन ऑफिस की जब कॉल्स आती हैं, इन ऑफिस से जब हमें हेड ऑफिस से जब कॉल्स आती होती हैं ऑनलाइन, तो उनके पास हमारा डाटा होता है, तो वो हमें कॉल करते हैं ना। ऐसे ही है ना कि आपको कॉल ऐसे नहीं आ सकती अगर आपका डाटा उसके पास पहले से ना हो। ऐसे ही आप शॉपिंग करने चाहें, आपको ब्रांडेड एसएमएस आते होंगे, पिज्जा, मैकडोनल्ड, केएफसी एटसेट्रा, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपका डाटा, आपका नंबर, सेल नंबर उनके पास होगा तो ही वो आपको पिच कर पाएंगे। और वो उन्होंने कहाँ कहाँ से लिया होता है? किसी ने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से लिया होता है, कुछ लोग अपना खुद दुकान पे जाके लिखवा देते हैं, कुछ लोग मार्केट से परचेज कर लेते हैं सेल नंबर। ये तो मैंने बात कर ली कॉल सेंटर की और एसएमएस मार्केटिंग की, ठीक है। अब आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने मार्केटिंग करनी है, आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपके पास डाटा होगा तो ही आप इफेक्टिवली मार्केट कर पाएंगे ना। आपको ये मालूम होगा कि इस इतने लोग या इस किस्म के लोग आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो ही आप उनके साथ रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग आप कर सकते हैं। पॉइंट समझ आया? ये मैं आपको लीड एड समझा रहा हूँ कि उसमें कि किन किन बिजनेसेस के लिए चलाया जाता है। तो हम डाटा कलेक्ट करने के लिए, और वो डाटा जो कि टारगेटेड हो,
कौन सा डाटा आ रहा है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के बाद, क्योंकि ऑडियंस तो टारगेटेड है ना, एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट सब हमारी मर्जी का है। तो जब सब हमारी मर्जी का है तो जो डाटा आ रहा है लीड एड के थ्रू वो टारगेटेड आ रहा है। अब वो डाटा किस फॉर्म में आ रहा है मैं वो दिखाऊंगा। तो आपने ये सिलेक्ट करना होता है कि उस डाटे में से इंटरेस्टेड लोग कितने हैं, हाईली इंटरेस्टेड लोग कितने हैं, मे बी कितने हैं, या नो कितने हैं। क्लियर? फिर आप कॉल्स करवाते हैं, फिर आप एसएमएस करवाते हैं, फिर आप फेसबुक के ऊपर उस ऑडियंस को कस्टम अपलोड करते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया किसका, लीड एड का। सर्वे या रिसर्च करवाना हो, किसी ब्रांड को लॉन्च करना हो, सर्विस बेस्ड काम करना हो, कोई ई कॉमर्स काम करना हो, या किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करना हो कि ये मार्केट में बिकेगी कि नहीं बिकेगी, लोग क्या राय रखते हैं, लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं। क्लियर? ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये आपको फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे जाएंगे तो 5 मिनट में आप सीख लेंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं मालूम होगा तो वो सीखने का इंटरेस्ट में डेवलप नहीं होगा। चलेंगे आगे, हम आ जाते हैं। हम यहाँ पे मैं आपको कुछ शो कराता हूँ। अच्छा, जब आपने देखा है कि जब आप ई कॉमर्स करते हैं या कोई शॉपिंग स्टोर बनाते हैं, या जब आप कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज का कोई काम कर रहे होते हैं, तो क्लाइंट की और आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार मैं ऐसे कोई फॉर्म सबमिट करवा लूँ। मीन्स के साइन अप फॉर्म हो या कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म हो। अगर मीन कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने के लिए आपके दिमाग में होगा कि यार मेरी तो वेबसाइट होनी चाहिए, कस्टमर को फेसबुक के पेज से कहाँ पर लेके जाना ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो आप कहेंगे कि मैं अब डोमेन परचेज करूँ, मैं अब होस्टिंग लूँ, मैं एक वेबसाइट बनाऊँ ई कॉमर्स की। तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप ये काम गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, गूगल डॉक्स फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, बट आपको गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप ये काम, फेसबुक का एक फॉर्म है जो कि जिसका नाम है फेसबुक लीड जनरेशन फॉर्म। अभी जो हम क्या सीखने जा रहे हैं, कौन सी कैंपेन, नाम क्या है, फेसबुक लीड एड। उस लीड एड की स्पेशलिटी क्या है कि उस लीड एड के अंदर एक ऑटोमेटिक फॉर्म लगा होता है फेसबुक की तरफ से, कि फेसबुक का कस्टमर फेसबुक पर ही ऑर्डर प्लेस करेगा, फेसबुक का कस्टमर फेसबुक के आपके पेज के ऊपर ही साइन अप करेगा, उसको और किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो लीड एड बेसिकली क्या है, एक ऑटोमेटिक फॉर्म है। और वो हजरात, वो लोग जो डिफरेंट वेबसाइट्स पर नहीं जाते, या उनके पास आप देखें ना कि आप लोग सारे के सारे जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो, हम 5G तो नहीं यूज कर रहे, 3G या 4G यूज कर रहे हैं। ज्यादातर लोग 4G कर रहे हैं, कुछ लोग फिर भी 3G कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो जैज, टेलीनॉर, यूफोन ये आपको ना डाटा देते हैं कि जी फेसबुक के लिए आपके इतने जीबी होंगे, यूट्यूब के लिए इतने जीबी, टिकटॉक यूज करना है तो इतना आपको डाटा मिलेगा, व्हाट्सएप यूज करना है तो आपको इतना डाटा मिलेगा। ऐसे ही होता है। आपका वास्ता किस आवाम से पड़ेगा फेसबुक के ऊपर, उस आवाम से जो सेल फोन से आपके ऐड देख रही है, और उसने सेल फोन से ही आपके ऐड को रिस्पॉन्ड करना है। क्लियर? तो जब आपके कस्टमर के पास डाटा ही नहीं है किसी और वेबसाइट पे जाने के लिए, जब वो फेसबुक के ऊपर उसको अलाउ है कि आप जितना मर्जी उसको फेसबुक पे एंगेज कर लें, तो आप उसको फेसबुक के ऊपर ही एक ऑटोमेटिक फॉर्म दिखाते हैं, जो कि उसको इंटरनेट भी अवेलेबल होता है, और वो इजीली उस फॉर्म को फिल करके आपको एक अच्छा ऑर्डर प्लेस कर देता है। ठीक है, एक सेकंड मुझे आप दे दीजिए, मैं यहाँ से पेज खोलना चाह रहा हूँ। इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सीरियस ऑब्जेक्टिव है। लोगों ने करोड़ों रुपए की शिपमेंट ऑर्डर इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके भेजे हुए हैं, और ये आपकी लाइफ आसान बनाता है बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव। ये जी, अच्छा मैं ये पेज खोलता हूँ, पता नहीं ये पेज वाला है कि नहीं। मुझे अब आपको चीज दिखानी है और फिर हमने उसको आगे लेकर चलना। इंटरनेट जरा स्लो होगा इस वक्त।
यार ये नेट तो ज्यादा स्लो हो गया है। ये असल में इशू आ जाता होता है, कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। ये अभी ओपन हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड। मुझे ऑप्शन आपको शो करवाना है आइडिया देने के लिए कि ये डाटा होता किस शेप में है और डाटे का फायदा क्या है। फिर हम जब कैंपेन लगाएंगे तो हमें आइडिया होगा कि जब कैंपेन अलाइव होगी, एक्टिव होगी, तो उसके बाद रिस्पॉन्स किस शेप में आना है और लोग क्यों फिर इसको प्रेफर करते हैं। ये क्लिक किया हुआ है उसने। जस्ट अ सेकंड जी, मैं जरा स्क्रीन ऑफ करके इसको शेयर करवाऊं क्योंकि टाइम में से हमारे पास कम है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे सर। कितने लोगों ने, वैसे तो ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है, बट जिनकी हैसियत है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको कुर्बानी करनी चाहिए, ठीक है। और कुर्बानी करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप अपना जानवर अलग लें उसके लिए कि यार ये ज़रा लोगों को भी दिखाना है, हमने रिश्तेदारों में इज्जत का भरम भी रह जाए। आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप कुर्बानी करना चाह रहे हैं और आपका बजट का साइज कम है, तो आप हिस्सा डालें और वो प्राउडली डालें, ठीक है, बट अपना पार्ट जरूर प्ले किया करें इसके अंदर। ये एक साल में एक आपका एक फेस्टिव है, ठीक है। ये अल्लाह की राह में खर्च किया करें। आप के सामने मिसाल मशहूर है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ठीक है, कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के ऊपर तो कोई सवाल नहीं किया, मतलब सबसे अजीज तरीन चीज, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग वैसे देखते हैं कि यार बहुत सारे लोग इसलिए अपने आप को सेविंग साइड पे ले जाते नहीं यार, कुर्बानी 20,000 का जानवर, 50,000 का जानवर, 50,000 का जानवर जरा बचा लें। आप 50,000 को क्या बचाएंगे? आपका तो हर महीने का 50,000 1 लाख का खर्चा है, तो वो कुछ अगर एक्सपेंस आपका अल्लाह की राह में निकल जाएगा तो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। चलें जी, हम बातें बाद में करेंगे, हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। पहले मैं देख लूंगा जी वो ऑप्शन ओपन है। वेरी गुड जी, हाँ जी। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस। मैंने क्या किया, किसी ने देखा, किसी को पता लगा? मैंने पब्लिशिंग टूल्स को ओपन किया, पेज पर गया, पेज पर जाने के बाद क्या किया, पब्लिशिंग टूल्स पे गया, पब्लिशिंग टूल्स पर जाने के बाद क्या किया, लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है पढ़ें जरा, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। अब ये वर्ड हकीकत बनता जा रहा है। ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? लीड एड फॉर्म, ठीक है। लीड एड फॉर्म में आपने क्लिक करना है, लीड एड फॉर्म पे, ठीक है। तो आपके सामने ऐसे एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म लाइब्रेरी का। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये फॉर्म लाइब्रेरी का ऑप्शन जो आपके सामने आएगा, अब आपको ये जो आपने जब जो कैंपेन बनाई होगी उस कैंपेन का फॉर्म का लिंक, ये जरा देखिएगा कि जो स्टूडेंट हैं हम उनको ये फॉर्म का लिंक दिखाते हैं, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई, ठीक है। फिर उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं कि आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, किस कोर्स में नहीं। फिर उनकी डिटेल उनसे ली जाती हैं और फिर आगे नेक्स्ट करके फॉर्म को फिल कर दिया जाता है। ये देखिएगा, ये फॉर्म फिल हो गया, ये फॉर्म फिल हो गया और डिटेल्स भी हमने अपनी दी। समझ आया? तो ये काम इंटरेस्टिंग नहीं है? हमें क्या वेबसाइट बनाने की जरूरत है? वैसे है बट अभी नहीं है, अभी कुछ महीने हमें नहीं है। आपकी बात कर रहा हूँ, आपको फोकस करना है मार्केटिंग के ऊपर। तो आप ये एक ऑटोमेटिक फॉर्म बनाएंगे जो कि फेसबुक के ऊपर बनाएंगे लीड एड के थ्रू, और इसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो डाटा कितना आ रहा है ये देखिएगा, एक कॉलम है लीड्स काउंट, लीड्स काउंट तो कितनी आ रही है लीड्स यहाँ पे। मैं आपको बिजनेस भी बताता हूँ इसका। लीड काउंट कितना आ रहा है मैं आपको सब दिखा देता हूँ, हौसला तो रखें, क्लास खत्म होगी हमारी।
सर फेसबुक मोनेटाइजेशन जी, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल और फेसबुक मोनेटाइजेशन एंड इंस्टाग्राम, ये 3 टॉपिक्स आपके रह गए हैं जो कल और परसों में कंप्लीट हो जाएंगे। ये सिर्फ मार्केटिंग का सेगमेंट एक आधा रहता है, इसको कंप्लीट हो लेने दें, इसके बाद फेसबुक को हम दोबारा देखेंगे भी नहीं। लीड्स काउंट कितनी शो हो रही है लिखें तो सही सारे, मैंने आपसे एक सवाल करना है इसी के ऊपर जो आप लिखेंगे। ये 269 क्या है? 269 हाईली इंटरेस्टेड कस्टमर्स का डाटा है कि ये इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करने में। क्लियर? अब जरा डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं ये डाटा, लाइफ टाइम डाटा हमने लिया और ये फॉर्मेट है, तो हम एक्सेलएस फॉर्मेट ओपन कर लेते हैं। एक्सेलएस फॉर्मेट कौन सा होता है जी? एक्सेलएस फॉर्मेट स्टैंड फॉर, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फॉर्मेट है डाउनलोडेबल। यस पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे इनेबल एडिटिंग में करता हूँ, तो ये उसने मुझे फेसबुक ने क्या दिया, पिछले वाली सारी इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे उसका नाम शाम चाहिए, तो ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने डेल कर दी। अब कोर्स का नाम, किस कोर्स में इंटरेस्टेड है वो, मतलब कि उसने ज्वाइन करना है, पेड ट्रेनिंग लेनी है या फ्री, उसने क्लिक किया, उसने नाम बताया, उसने नंबर दिया, उसने जेंडर दिया और उसने सिटी दिया। अब अगर यही भाई साहब, मतलब यही कोई 269 लोग हमें फेसबुक के ऊपर मैसेज करते, हमें फेसबुक के ऊपर मैसेज करते और वहां पे ऑर्डर प्लेस करते, तो हमें कितनी मुश्किल होती इनके डाटे को ऑर्गेनाइज करने में कि हमारे पास एक तरतीब फॉर्म में हो कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किए। तो एक फेसबुक का ऑटोमेटिक फॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग डाटे को ऑर्गेनाइज करते हैं, हाईली इंटरेस्टेड। अब इन 269 क्लाइंट्स में से मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो बिजनेस किया था वो 30 to 40,000 का किया था, 30 से 40,000 के कोर्सेज को हमने सेल किया था इस डेटे में से, इस डेटे में से। ठीक है, क्लियर? ये मिस राबिया तोफैल है, उन्होंने सेलिंग की थी, उनकी फ्रेंचाइज। मोबाइल नंबर हाइड कर दें बस, अल्लाह खैर करे, क्या उन लोगों ने कॉल करनी। अच्छा, इन्वेस्ट कितना किया था, एनी आइडिया? कितने की कैंपेन चलाई होगी हमने, मार्केटिंग बजट हमने कितना चलाया इस 269 लीड्स को अचीव करने के लिए? कोई रफली गैस कर दे। अब वॉल्यूम आप 30,000 की सेल्स हमने, ठीक है, 269 क्लाइंट्स थे, 5,170। मैडम इतना कम तो ना करें, 5,000, ये एक दिन ऐड चला है, एक दिन का ऐड था, ठीक है। 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपया मार्केटिंग कॉस्ट, 1,000 के बाद ये एड स्टॉप करवा दिया था मैंने, क्योंकि हमारे पास डाटा इतना आ गया था कि हमें कॉलिंग करने का उसका टाइम ही नहीं बचा था, और इन जैसी हमारे पास 40 कंपनियां थी, तो हम उसमें एग्जॉस्ट हो गए थे कि हम कॉल नहीं करवा पाएंगे, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव ये बंद किया। 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए के एवज कितने लोग मिले आपको? 270 लोग मिले। एक कस्टमर हमें कितने का मिला बशीर साहब? 30,000 की सेल थी इसमें ना, एक ये तो नहीं मुझे पता कि इसमें किसने कितना कितना पे किया, 30,000 प्लस की सेल थी। एक कस्टमर कितने का मिला? स्क्रीन में के सामने लिखा हुआ है, कैलकुलेटर पे जरा देख के लिखें। 3 रुपए 70 पैसे, मतलब 4 रुपए, आप समझ लें, चलो 5 रुपए, 5 रुपए मार्केटिंग की कॉस्ट कम है या ज्यादा है? ये अब आपसे सवाल है मेरा, ये प्रैक्टिकल लाइव खोल के दिखाया आपको मैंने, ना होने के बराबर है, कुछ भी नहीं है। इतने का तो आप बाहर खाना खा लेंगे, जितने का आप कोई 15 20 25 हजार का कारोबार कर लेंगे। समझ आई? ये इसकी इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास और भी बड़े पेज थे।
नहीं, लेवल एक रिजल्ट मैंने आपको और दिखाना है, वो भी बड़ा अमेजिंग है, बस उसके बाद हम इसको क्रिएट करने लगे, क्योंकि मुझे अब रिजल्ट्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जी। 1000 स्पेंड टू गेट 30,000 30 टाइम प्लस, हाँ जी 30 टाइम प्लस, लेकिन एफर्ट जो थी आपको अंदाजा भी नहीं। इसके ऊपर हमने 4 लोग तो सिर्फ कॉलिंग के ऊपर थे, एक बंदा एसएमएस के ऊपर था, एक उनको व्हाट्सएप के ऊपर ऐड करता था, फिर इनको डेमो सेशन हम देते थे, देन हम इनको क्लासेस में, तो एक मतलब एक पूरा प्रोसेस है ना। आपको डाटा तो आ गया आपके पास, अब उस डाटे को यूटिलाइज आपने करना, आप जानते होंगे तो आप कर पाएंगे, वरना डाटे का तो कोई फायदा नहीं अगर आपको उसको कन्वर्ट नहीं करना। 270 बंदा कम है जो कि कस्टमाइज फॉर्म फिल करे, ऑप्शन सिलेक्ट करे, एक एक आपको इंफॉर्मेशन आपकी मर्जी की दे, तो जब उसने इतनी मेहनत कर ली तो थोड़ी सी मेहनत हम भी फिर करते हैं। लीड एड फॉर्म इसने नहीं, कैसे हो सकता? जी जी हामिद भाई, बिल्कुल बताऊंगा बॉस। 30 तारीख तक इंशाल्लाह आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी आज का थोड़ा सा मैस हुआ होगा, हमारी क्लासेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ज़रा टाइम कम दे पा रहा हूँ हर क्लास। ये सिर्फ एक चीज़ देखनी है जी। ये आप देख रहे हैं ऑप्शन टारगेटेड 136, ये एक अलग था ऑप्शन, ठीक है। अब इसको हमने एडवर्टाइज कहाँ से करना है, सिंपली हम इस पर गए, ये आपका बैंक अकाउंट लगा होगा इधर, आपने उस पर क्लिक किया। कंपेन तो हम 5 मिनट्स के अंदर सीख लेंगे, बट कंपेन के जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर एक्सपर्टीज लाने के लिए आपको कई दफा वो कैंपेन चलानी पड़ेगी अपने हाथ से। तो अच्छा जी, ये फेसबुक ने असल में एड मैनेजर का डैशबोर्ड चेंज किया है। ये मुझे ईद के बाद एक वादा कर लें कि हम लोगों ने ना मार्केट में निकलना है काम लेने के लिए। अब बहुत हम लोगों ने ना सीख लिया, अब हम अपने आप को थोड़ा सा पैकअप करें, प्रेजेंटेबल बनाएं, जो सीख लिए है ना उसको। अब भी यार आप मार्केट में हर एक एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको सर्विस मिलेगी, आपको क्लाइंट मिलेगा। आप क्या ही चाहेंगे, आप पूरी फेसबुक हिप्स करा के आप फिर कोई आप जर्नल बन के जाएं, आप सिपाही तो बन के जाएं। ये स्क्रीन मेरी जरा शेयर हो रही है जी, एक मिनट। ये 2 मिनट देंगे, आई डोंट नो का इंटरनेट का इशू एंड। सर मार्केट का क्या पता करना है, आप फास्ट फूड होटल्स की लिस्ट बनाएं अपने अपने एरिया की, आप प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट बनाएं अपने अपने एरिया की, आप कॉलेजेस एकेडमीज की लिस्ट बनाएं अपने अपने एरिया की, आप बोतीक्स गारमेंट्स आउटलेट्स की लिस्ट बनाएं। आप और आपका एक दोस्त बाइक पर बैठे गाड़ी में जाएं, जाकर उनसे मीटिंग करें, 2 पीस सूट पहन के, एक प्रपोजल निकाल कर लैपटॉप लेके, ठीक है। आप मीटिंग्स तो करना शुरू करें ना, अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू करें, लोगों को बताना शुरू करें। आप नहीं बताएंगे लोगों को, लोग आपको नहीं जानेंगे, आपको नहीं काम मिलेगा, आप छोड़ देंगे ये फील्ड। इस फील्ड को आप, मैं अजीब वर्ड यूज कर रहा हूँ, चिमड़ना पड़ेगा क्लाइंट को। क्लाइंट के पास आपको जाना है, प्यासा ही कुएं के पास जाता है, उसको तो बेचारे को नॉलेज ही नहीं है कुछ भी। आप मोनेटाइजेशन सीख लें, आपका पेज रेड हो गया, क्या करेंगे हम भाई? मैंने आपको सिखा दी मोनेटाइजेशन, आपका पेज रेड हो गया, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है, आप स्किल्स सीखें, और वो स्किल सीखें जो आपको लाइफ टाइम आपको क्योंकि पाकिस्तान में ना अलाउ नहीं है मोनेटाइजेशन। हम आपको जो सिखा रहे होते हैं उसमें कुछ वेज आपको डिफाइन करते हैं, उसकी जो लाइफ लाइन है वो शॉर्ट है। ठीक है, फेसबुक एड्स ब्रेक पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, बट पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं और बेतहाशा लोग कर रहे हैं, तो वो तरीकेकार हम भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, बट यू हैव टू डू बाय योर ओन। शौकत अली साहब का सुन लें जी। सर पेज रेड हो गया तो काम खत्म, मेरे 3 पेज। सर मैंने रेड की बात की है। अच्छा जी चलें छोड़े, हम ऑब्जेक्टिव हमारा ओपन हो गया है। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, ठीक है जी, ये इस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे, आपने कैंपेन का बजट ऑप्टिमाइज ऑन रखना है, और जो अब बजट आपने सोचा है कि मैं सोच रहा हूँ कि 500 लगाऊं, तो मैं कहता हूँ चलो 1000 रुपया लगाता हूँ। मतलब मैंने 500 लगाना है, बट मैं 1000 रुपया, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो 1000 रुपया भी एक दिन का मैं अफोर्ड कर लूँ। ठीक है, कंटिन्यू। अब ये तो यूज करना आता है ना एड्स मैनेजर आपको, या नहीं आता? मैं आपको जहाँ पे चेंजिंग होगी वो बताऊंगा, तो आपको जरा स्पीड से समझना पड़ेगा। अब आप एडवांस लेवल के ऊपर है। अब आपको सबसे पहले वो कहेगा कि जी फेसबुक का पेज आपका कौन सा है, आप कहेंगे कि जी हाँ जी यही पेज है। अब आप यू हैव एक्सेप्ट, आपने ये टर्म्स को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। मैंने क्योंकि एक्सेप्ट मेरे ख्याल से किया हुआ या नहीं किया हुआ अभी देख लेते हैं। तो ग्रीन रंग का आइकन बन के आएगा टिक का। क्लियर, क्लियर। इसके बाद ये आपका ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, और आपको फेसबुक क्या कहेगा, यू हैव एक्सेप्टेड। तो आपने यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा एक्सेप्ट का, उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमने पहले का एक्सेप्ट किया होता तो आपको ये ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे तो ये हमने काम करना था पहला। डायनामिक क्रिएटिव ऑफ रहने दें, कैटालॉग का ऑप्शन ऑफ रहने दें, ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं। क्रिएट न्यू ऑडियंस या यू सेव ऑडियंस, क्या मुझे ये वाला सेगमेंट समझाना तो नहीं पड़ेगा आपको कि लोकेशन क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, टारगेटिंग क्या है, लैंग्वेज क्या है, सब बताएं प्लीज। क्या हम फेसबुक एड्स मैनेजर से जैसे पेज लाइक्स की कैंपेन चलाते थे, जैसे पोस्ट एंगेजमेंट की चलाते थे, क्या वैसे ही हम लीड एड के लिए भी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? क्या आप लोग ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं लीड एड के लिए? वैसे ही करेंगे जैसे सब ऑब्जेक्टिव्स की करते हैं। ये वाला ऐसा तो सबका सेम है यार। तो मैं इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सपोज कर ले, मैंने ये ऑप्शन पिक कर लिया। इस ऑप्शन का मसला आ रहा है कोई? ये मसला नहीं है, ठीक है। मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, प्ले जी। प्लेसमेंट्स में ऑटोमेटिक जाने दूंगा। आपको कॉस्ट कब कम पड़ती है मालूम है? आपको कॉस्ट कम कब पड़ती है किसी भी चीज की, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, वो पेज लाइक्स का हो, पोस्ट एंगेजमेंट का हो। नहीं नहीं नहीं, इस्लामिक की बात नहीं हो रही। अच्छा जी, तो जब आप काम जर्नल करते हैं, जब आप काम जर्नल करते हैं मींस आप जब टारगेटिंग जब नहीं करेंगे ना, लाइक आपने यहाँ पे एज लगा दी 13 से 65 साल, लोकेशन लगा दी पाकिस्तान, जेंडर आपने कर दिया मेल और फीमेल, और इंटरेस्ट में कुछ भी ना लिखा, तो कॉस्ट आपको इतनी कम पड़ेगी कि आपकी सोच और रिस्पॉन्स इतना आएगा कि आपकी सोच, बट उस किस्म के रिस्पॉन्स का आपको कोई फायदा नहीं है। बट एक जगह पे फायदा हो जाता है, क्या कि कॉस्ट बच जाती है। समझ आ गई? एक जगह पे तो फायदा हो गया ना कि कॉस्ट बच गई, दूसरी जगह पे फायदा ना हुआ कि ऐसी कॉस्ट को बचाने का क्या फायदा कि रिस्पॉन्स ही क्वालिटी का ना हो। ये होती है जर्नल, जब आप ऑडियंस लगाते हैं तो आपको कॉस्ट कम पड़ती है, बट
सेम फार्मूला प्लेसमेंट में भी, जब आप मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाएंगे ना और आप फेसबुक को कहेंगे कि यार ये यहाँ पे शो कराओ और यहाँ पे ना कराओ, यहाँ पर शो कराओ और यहाँ पे ना कराओ, तो फेसबुक आपको प्लेसमेंट्स की वजह से भी ठीक ठाक ज्यादा चार्ज करती है। पेज लाइक्स में तो होता है ना राम भाई, पेज लाइक्स का रिस्पॉन्स से कोई ताल्लुक नहीं है। यार इधर एसी को तेज करें, फैन ऑन, विंग्स इसके नीचे। तो हम ऑटोमेटिक पे जाने देंगे। हमने इस ऑप्शन को लीड्स पे रखा, कॉस्ट को हमने इसी पे रखा। मेरा मेरा क्लास 5 मिनट्स बाद रन में एट दिस कंटिन्यू, और कम कर दिया इसको। अच्छा जी, ये जरा आप, अब ये हमारे पास लीड ऐड का फॉर्म ओपन हो चुका है। जनाब लीड ऐड, कैरासोल ऐड आता है किसी को चलाना? कैरासोल ऐड आता है किसी को चलाना? नहीं, सर्दी नहीं लग रही मुझे, गर्मी लग रही है, मैंने विंग नीचे करवाए। अच्छा, कैरासोल ऐड। अच्छा, अब आपको जो फॉर्मेट होगा ना, आपका जो फॉर्मेट होगा वो दो किस्म का होगा लीड ऐड का, एक सिंगल इमेज चलाओ या कैरासोल चलाओ। तो आई सजेस्ट कि आप कौन सा यूज करें, कैरासोल, क्योंकि आप एक टाइम में मल्टीपल बैनर्स दिखा सकते हैं, मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही ऑब्जेक्टिव में, एक ही कैंपेन में। तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे लीड ऐड में जो हाईली रिकमेंडेबल है, कम कॉस्ट और ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स के लिए, वो है कैरासोल। ये फॉर्मेट के साइज को लीड ऐड में याद रखिएगा। कैरासोल ऐड इनबॉक्स का भी बनता है। यार कैरासोल ऐड बनाना नहीं सिखाया मैंने आपको, याद करें। ये तो आप लोग गलत बात कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ बैचेस में। कैरासोल ऐड मैंने आपको फेसबुक इनबॉक्स में बनाना नहीं सिखाया था, याद कीजिए सारे। कैरासोल ऐड जिसमें ये 2 इमेजेस 3 इमेजेस होती हैं, चले मैं दोबारा बनाना सिखा देता हूँ। आपने कैरासोल पे क्लिक किया, अब आपके पास ऑप्शन आते गए, मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप 5 इमेजेस डालें, 8 लगाएं, व्हाट्सएवर, ठीक है। तो मैंने 5 बैनर्स लगाने हैं, बारी बारी हर ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा, इमेज को अपलोड करवाऊंगा। ओके ठीक है, आप लोग अब सीख सकते हैं, आप लोग इस वक्त सीख सकते हैं। तो मैंने एक पिक्चर अपलोड की, ये दूसरी पिक मैंने अपलोड की, ये 925। ऑल ऑफ यू क्लियर? देख रहे हैं इमेजेस कैसे अपलोड करनी है कैरासोल में? ठीक है सर, अभी सवाल ना कीजिए क्योंकि टाइम कम है, मैं आपके सारे सवाल अब अगले सेशन में दूंगा क्योंकि अगली क्लास शुरू है 17 की। मुझे जरा यहाँ पे सिर्फ आपको जल्दी से ही ऐड चलाना सिखाना है कि ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो। बैच 18 सोशल मीडिया सेशन, लेट्स सपोज ये हेडिंग, ये जब हेडिंग मैंने लिखी तो ये यहाँ पे पहले बैनर की हेडिंग आ गई, ठीक है। दूसरे बैनर की हेडिंग मैंने बैच 19 लिख के लिखी, तो इसने दूसरे बैनर की आप देख सकते हैं राइट साइड पे कि उसने चेंज कर दिया। ऐसे ही मैंने तीसरे बैनर की हेडिंग चेंज की, जो भी लिखना चाहें आप लिखें, ठीक है। टाइटल देंगे बेसिकली यहाँ पे आप, तो हेडिंग चेंज हो गई तीसरे की भी। अच्छा जी, अब आपने कहा कि डिस्क्रिप्शन, अब ऊपर आपने कैप्शन लिखना है, कैप्शन कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग आएगी आपकी प्राइमरी टेक्स्ट में, प्राइमरी टेक्स्ट में। ये देखिएगा मैं यहाँ पेस्ट करता जा रहा हूँ तो ऊपर वो पूरी डिस्क्रिप्शन ऐड करता जा रहा है कैप्शन की शेप में। इस वाली डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे ये इसके नीचे शो होगा, ये देखिएगा आप अभी। ये आपको नीचे एक ऑप्शन देगा कि आपने कुछ मजीद बताना है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप यहाँ पे लिखते हैं, टाइटल यहाँ लगाते हैं, और ये वाला कैप्शन सब इमेजेस में सेम होना चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट सब में सेम हो। ये कॉल टू एक्शन का बटन है। आप गेट ऑफर यूज करें, अप्लाई नाउ यूज करें, बुक नाउ यूज करें, जो सा मर्जी ऑप्शन आप यूज करें, आप कॉल टू एक्शन का बटन जरूर लगाएंगे, क्योंकि वो इस ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो ही उसको समझ आ सकेगा।
अच्छा जी, फॉर्मेट इंस्टेंट फॉर्म चाहिए या ऑटोमेटेड चैट? तो हम इंस्टेंट फॉर्म बनाएंगे, हम इंस्टेंट फॉर्म बनाएंगे और हम न्यू फॉर्म बनाएंगे। न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस हैं कुछ इन्होंने दी, तो मैं पहले फॉर्म को रीनेम करूंगा LWE रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फॉर्म टाइप हमें ज्यादा वॉल्यूम वाला फॉर्म चाहिए जिसपे ज्यादा लोग अप्लाई कर सकें। इंट्रो पे मैं अपना इंट्रो दे दूंगा कि ये मेरा इंट्रो है, ठीक है। और तस्वीर ऑटोमेटिक अपडेट होके आएगी। आप तस्वीर अपलोड भी करना चाहें तो अपनी मर्जी की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग लगाई, लेआउट पैराग्राफ मीन अब आपने डिटेल्स क्या मेंशन करनी है, ये प्रोडक्ट की डिटेल, बैकग्राउंड कवर चेंज किया इंट्रो में। फॉन्ट टाइप में हमने मोर वॉल्यूम और यहाँ पर फॉर्म का नाम, ये 3 स्टेप्स क्लियर। अब क्वेश्चन, अब सवाल जवाब क्या हूँ। तो पहला सवाल है कि ये फुल नेम आपने बताना है, तो फुल नेम को ऊपर ले आते हैं। फुल नेम के बाद ईमेल हमें नहीं चाहिए, ईमेल की जगह कॉन्टैक्ट फील्ड में जाके फ़ोन नंबर हमें चाहिए उसका। उसके बाद कॉन्टैक्ट फील्ड में जाके उसका सिटी हमें चाहिए। उसके बाद यूजर इंफॉर्मेशन, सॉरी डेमोग्राफिक क्वेश्चंस में आदमी उसका जेंडर हमें चाहिए। तो ये 4 सवाल मैंने लिखे अपनी मर्जी के, आप अपनी मर्जी के सवाल लगाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसी में आप आए तो आपने यहाँ पे कोई अपनी वेबसाइट का लिंक देना होगा या फेसबुक पेज का आप लिंक दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कर लें मैंने www.google.com लिख दिया। आप यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का लिंक पेस्ट कर सकते हैं, अलाउ है, फेसबुक आपको अलाउ करता है, ठीक है। कंप्लीशन और कोई इंफॉर्मेशन, थैंक्स यू और ऑल सेट, कुछ आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लगाना चाहें तो कुछ लगा भी सकते हैं। व्यू वेबसाइट, कॉल बिजनेस के आप चाहते हैं कि आपको कॉल करे अगला, तो आप अपना नंबर यहाँ पे मेंशन करें। ये मैंने आपको जल्दी से फॉर्म सिखाया, जब आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका नंबर लग गया और आपने इस नंबर को रीनेम किया, इस बटन को कॉल अस नाउ, ठीक है जी। और ये फॉर्म मैंने सेव कराया। जब सेव कराऊंगा तो मुझे गलती बताएगा कि कोई मैंने गलती तो नहीं की। अगर गलती नहीं की तो वो ग्रीन टिक बन के आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, तो ये मिस्टेक होगी क्वेश्चन में, उसने कहा जी आप एडिट करें। तो ये हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी कोई दे सकते हैं जो हम लिखना चाहें। एक फॉर्म मैंने आपको बना के दिखाया है। ये अब मैंने इसको फिनिश कराया तो अब मेरा ये ऑप्शन ग्रीन, रेड से ग्रीन हो गया और ये मेरा फॉर्म बन चुका है, ठीक है जी। ये मेरा फॉर्म अब बन चुका है। ये जब मेरा फॉर्म बन गया तो ये आ गया मेरा वो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, जो कि मेरा लीड एड का फॉर्म है जिसको मैंने यूज करना है, ठीक है। इस फॉर्म में मुझे एडिट करना होगा। हाँ एडिट कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि एडिट किया जाए इधर क्वेश्चन में, फिर वो कह रहा है मतलब हमने लिंक दे दिया था, नहीं स्टिल मसला दे रहा है मेरे ख्याल से। जब जब ये मसला देगा हम इसको एडिट करेंगे। मसला देता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देता, ठीक है। ये कोई इसकी, ये देखे ना, ये सब इसका सही है। हाँ तो ये मेरे नंबर पर इशू कर रहा है, तो मैं नंबर नहीं लगाता अपना, मुझे वेबसाइट देनी है, मैं वेबसाइट लगा देता हूँ अपनी। हाँ जी चलेंगे, शुक्र है आप उसने फिनिश के ऊपर उसको क्लोज करवा दिया और अब कोई इशू नहीं है। और अब आपने क्या करना है, बस कंफर्म पर जाना है, कंफर्म पर जाना है आपने, और आपने अपना ऐड एग्जीक्यूट कर देना है। जल्दी में सिखाया आपको जी, ठीक है। तो ये लीड ऐड जो है ना, बड़ा सिंपल है। कैरोसेल ऐड बनाना है, इमेजेस अपडेट करनी है, इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करना है, अपनी मर्जी के सवाल लिखें, जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी है, जो आपका कारोबार है उसके अकॉर्डिंगली ही आप एंटर करें, और उसका रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया क्या होता है। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, एडवांस लेवल लेक्चर नंबर 5 में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। 2 आर की नहीं हो सकती जी क्लास, और भी क्लासेज होती हैं।